हेलो एवरीवन, एसडी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यूपीएससी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे लिए यानी जो बच्चे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम रहा हो यानी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं। तो ऐसे में एसडी पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आया है एक पूर्वावलोकन सीरीज़। आप जानते हैं कि हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यूपीएससी तो इतना बड़ा एग्जाम है तो उसके लिए तो आप इस चीज़ को इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। तो एसडी पब्लिकेशन के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। हमने एक सीरीज को जारी किया है, पूर्वावलोकन परीक्षा चक्र के नाम से। जो हमारी पूर्वावलोकन सीरीज है ये मार्केट में आ चुकी है। ये दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये हमारी जो ये वाली पूर्वावलोकन सीरीज है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बाजार में तो बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हमारी ही किताबें यानी एसडी पब्लिकेशन की किताबें अलग क्यों हैं? तो मैं पहले आपको बताऊं कि हमने ये किताबें 5 विषयों के लिए निकाली हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इतिहास, कला एवं संस्कृति। इसमें आपके 2022 तक यानी 11 से लेकर, जब से पैटर्न चेंज हुआ है और तब से लेकर और 2022 तक के सारे पेपर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। अब बात ये आती है कि 11 से पहले का आपने इसमें क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि पैटर्न जो चेंज हुआ है वो 11 के बाद से हुआ है। जो सीसेट आया था, जो सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से जीएस के क्वेश्चंस पूछने का जो नेचर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इसलिए हमने 11 से लेकर 22 तक इसमें शामिल किया है। अब बात आती है कि सबसे अलग क्या है, यानी इसका अट्रैक्टिव पॉइंट क्या है। तो मैं आपको जैसे बताती हूँ, पहले आप सभी विषय देख लीजिए, फिर आपको बताऊंगी इसके अट्रैक्टिव पॉइंट्स क्या हैं। तो इतिहास आपने देखा, भूगोल है, भूगोल के साथ ही इसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप देखेंगे अगला जो आपका टाइटल है, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइटल है। और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी के लिए बाजार में कुछ अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो है यहाँ पे कम पार्ट रहता है और हमेशा जो करंट वाली चीजें हैं वो यहाँ पे ज्यादा शामिल रहती हैं। तो हम उसको कैसे फॉर्म में लेकर आए हैं वो भी अभी दिखाते हैं आपको। ये आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। और पॉलिटी सबका मतलब एक फेवरेट फॉर एवर सब्जेक्ट इसको कहते हैं कि फॉर एवर फेवरेट सब्जेक्ट है, ये रहता है पॉलिटी ऑलवेज। तो इस पे भी हमारी जो है ये एक सीरीज है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी पूरे 5 विषय हमने इसमें शामिल किए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि आकर्षण बिंदु क्या है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक बुक के बारे में बताऊंगी, सेम थीम हमारी सभी किताबों में जो है यूज की गई है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि मैप एवं तालिकाओं के द्वारा तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया है, प्रश्नों का दोहराव नहीं। प्रश्नों का दोहराव इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अननेसेसरी किताबें हमें बहुत मोटी नहीं बनानी, बहुत बल्कि नहीं बनानी है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है तो स्टूडेंट के लिए तो 1-1 रुपया इंपॉर्टेंट होता है। वो घर से इतना कम पैसा आता है कि उसी को उसमें ही पढ़ाई भी करनी है, रेंट भी देना है, खाना पीना भी है, तो सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम किताबें इस तरीके से लेके चलते हैं जो कि उनके पॉकेट के लिए फ्रेंडली हो। तो प्रश्नों का दोहराव इसमें बिल्कुल नहीं है। अनावश्यक प्रश्नों की समाप्ति, यानी जिन क्वेश्चंस का अब चलन ही नहीं है पूछने का, जो ट्रेंड खत्म हो चुका है, उनको हमने हटा दिया है और बदलते प्रारूप के आधार पर प्रासंगिक प्रश्नों का संकलन किया गया है। यानी जो क्वेश्चन जो है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें शामिल किए हैं। तो किस तरीके से शामिल किए हैं, अब आपके लिए सरप्राइज ओपन होने वाला है। देखिए इसको, हमने इसमें सभी चैप्टर्स दिए हैं। और एक चीज़ है कि जो हमारा उद्देश्य था इस किताब को बनाने का, जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना अच्छा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। तो किताबें बहुत मन से पढ़नी है, तैयारी बहुत मन से करनी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो बेस होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का। तो धर्मनिरपेक्षता हमने यहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि प्रस्तावना में सबसे पहले इसी के बारे में बात की गई है। तो धर्मनिरपेक्षता, और जो हमने कंटेंट को, जो फैक्ट्स को लिया है वो वही फैक्ट्स लिए हैं जो कि पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि हमने ये इसको मैप के द्वारा, यानी कॉन्सेप्ट्स को भी हमने तालिकाओं में प्रस्तुत किया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमने इस तरह के जो फैक्ट्स, जैसे यूपी के एग्जाम में बात करें तो यूपी में 2021 में ये फैक्ट पूछा गया था कि 19वीं शताब्दी में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अब यहाँ से पॉलिटी में कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन का, ये बहुत डीप सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन अब चूंकि पूछ रहा है तो हमने इसको इस तरह के फैक्ट्स को हमने अलग से पॉइंट्स में बताया है।
उसका मॉडल क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, यानी मेंस की राइटिंग के लिए अगर मेंस में भी आप इसको लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेते हैं तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पीसीस की बात तो नहीं करते, बट यूपीएससी तो प्री में भी कॉन्सेप्ट ही पूछती है, तो वहां पर ये आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। और ये जो किताबों में जो जिस तरह से हमने इसको प्रेजेंट किया है, ये बहुत ही मजा आने वाला है। अब आप ही देखिए, धर्मनिरपेक्षता पे अगर कोई ऐसे भी आता है तो भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। आप यहाँ से बेसिक जो चीजें हैं वो भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। लोकतंत्र, ये पूरे का पूरा कंटेंट जो है हमारा एनसीईआरटी पर डिपेंड है। सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, बाकी जितने भी विषय हैं उन सभी में ये जो है हमारी एनसीईआरटी का प्रयोग किया गया है। और कुछ जो हमारी बेसिक किताबें हैं, तो अब आप देखिए कि मैप एवं तालिकाओं के द्वारा आप कितने अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है। बाजार में बहुत सारी किताबें ऐसी अवेलेबल है कि जो आपको पॉइंटर फॉर्म में पूरा जीएस पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। खासकर संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी में वहाँ पे चूंकि कंटेंट में भी गंभीरता चाहिए और एक स्मार्ट स्टडी चाहिए, तो उसी स्मार्ट स्टडी को एसडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किताबों में थोड़ा सा प्रयोग किया गया है। बाकी आपको किताबें कैसी लगती हैं वो तो आप बताने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारी थ्योरी को, सारे एक्ट्स को, सभी चीजों को इस तरीके से बताया गया है। और मजेदार चीजें, किताबों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने जो पास्ट टाइम की है उन पिक्चर्स को भी यूज किया है, ताकि आपको चीजों को कनेक्ट करने में, टॉपिक्स को कनेक्ट करने में आपको मजा आ जाए और आपको इजी महसूस हो पढ़ने में। अब देखिए, 1935 का शासन अधिनियम, ये हर ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर और हायर एग्जाम तक के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमने इसको किस तरीके से रिफॉर्म करके बताया है। मैं डैम श्योर कहती हूँ कि बाजार में ऐसी कोई भी किताब अवेलेबल नहीं है जहां पर इन सारी चीजों को इतने तरीके से पेश किया गया हो। ऐसी कोई भी किताब जो है अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें दी हैं। लास्ट में हमने जो उस टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बार बार रिपीट होते हैं उनको भी हमने बताया है। और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये पैटर्न हम ना केवल हमारा इस किताब में है, बल्कि ये पैटर्न हमारा सभी किताबों में दिया गया है। इस तरह से आप देखते जाइए, ये सारी चीजें हमने जो है इसमें बताई है। और उससे आगे जैसे ही हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में तो आपके नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन जब राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है आपके सभी क्वेश्चंस का रिपीटेशन कई बार होता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ बड़ा मजा आ जाता है पढ़ने के लिए। अब ये देखिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो है हम गलत करके आते हैं एग्जाम्स में। यानी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो सब हम चीजें गलत करके आते हैं। तो वो सब आपको यहाँ पे एकदम एक्यूरेट और एकदम त्रुटि रहित जो है चीजें आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। उस कंटेंट को आपको पढ़ना है और अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है। इसके साथ में आपको बस एक बार क्वेश्चंस का जो हमने पैटर्न दिखाया है, मैं वो और आपको बताना चाहती हूँ कि हमने क्वेश्चंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। फाइल मैंने यहाँ पे पूरी अपलोड की थी ताकि आप ये देख सके कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको किताबों के बहाने से थोड़ा भी बहकाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो भी 2020-21 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमने अध्यायवार टॉपिक वाइज जो है हमने इसमें मेंशन किया है। एक कंप्लीट क्वेश्चन का एक डीप एनालिसिस दिया है। आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि आपको एक लाइन में बता के छोड़ दिया गया है। ये देखिए, आपको डीप एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि आजकल पॉलिटी में भी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दिया गया है और नई नई चीजों पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का मन बना रहे हैं, तो हमारी इन किताबों को जरूर खरीदें, अपनी तैयारी का इनको आधार बनाएं। अगर साथ में आपको ये किताबें अच्छी लगती हैं, मतलब अगर इस वीडियो में आपको कंटेंट पसंद आता है और आप इनको परचेज करना चाहते हैं, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एसडी पब्लिकेशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं और साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से परचेज करें। और आपको ये हमारी किताबें कैसी लगी, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है, भूगोल है, साथ में इतिहास है। आप ये देखिए, लेंथ भी अच्छी है इनकी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये हमारी इकोनॉमिक्स है।
यानी इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो इन किताबों को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और आपको ये किताबें कैसी लगी पढ़ने के बाद हमारी वीडियो में जाके ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट बताएं, इसका फीडबैक दें कि ये किताबें आपको कैसी लगी। और अगर आप इन किताबों के लिए कोई अन्य सुझाव भी हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। आपको ये हमारी किताबें कैसी लगी, हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अपीयर हो रहे हैं, सभी को एसडी पब्लिकेशन की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।